इस वीडियो में हम बात करेंगे संवेग के बारे में। संवेग क्या होता है, संवेग की परिभाषाएं किसने क्या क्या दी हैं और कितने विभागों में विभक्त किया गया है, उनके बारे में सभी चर्चा करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। अगर आप इस चैनल इंडिया एग्जाम पे नए हैं तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। संवेग। संवेग लैटिन भाषा के इमोशन शब्द से लिया गया है, जो इमोवेयर से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हलचल या उथल पुथल। इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। संवेग किससे मिलकर बना हुआ है? इमोशन से। इमोशन इमोवेयर से। इसको इमोवेयर की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? देखिए EMOV, अंत में क्या है? ARE। ठीक है, जिसका होता है हलचल या उथल पुथल। हलचल या उथल पुथल कैसे याद रखेंगे? देखिए इमोशन में शब्द है मोशन। मोशन मीन्स क्या होता है? गति। क्या होता है साइंस में? मोशन मीन्स होता है गति। और जब हम गति या कार चलाते हैं तो उसमें क्या होता है? हलचल या उथल पुथल होता है। ठीक है, आगे है संवेग की परिभाषाएं। संवेग की परिभाषाएं क्या होती है, उनके ट्रिक क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला है वुडवर्थ। वुडवर्थ में ने क्या दी है परिभाषाएं? ठीक है, वुडवर्थ ने परिभाषाएं दी हैं। संवेग व्यक्ति की क्या है? उत्तेजित दशा है। क्या है? उत्तेजित दशा है। इसमें क्या है? वुडवर्थ। इसमें ट्रिक वर्ड हम समझे हैं उत्तेजना। उत्तेजना से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कैसे याद करेंगे? वुडवर्थ। क्या है? वुडवर्थ। वुडवर्थ वुडवर्थ मीन्स क्या है? बर्थ मीन्स क्या आता है? बर्थ। वुडवर्थ में बर्थ लेंगे, बर्थ मीन्स क्या होता है? जन्म। क्या होता है? जन्म। और जब जन्म होता है बच्चों का तो क्या हो जाते हैं? हमारे परिवार क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, कि लड़का हुआ है या लड़की हुआ है तो वो क्या हो जाता है? उत्तेजना में बताते हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, अगला है रास। क्या है? रास। इनकी भाषाएं हैं। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। क्या है? रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। इसमें देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए रास है, इनका है टैग वर्ग रागात्मक तत्व प्रधान। क्या है? रागात्मक तत्व प्रधान। पहले तो दो ट्रिक बताएंगे। देखिए रास, रास में है रा शब्द और इसमें भी है रा शब्द। एक ट्रिक ये हुआ। दूसरा ट्रिक ये है कि रास, रास क्यों आता है? जो हमें रास आ जाता है वो क्या हो जाता है हमारे लिए? उनका उनका कार्य, उनका हर चीज़ क्या हो जाता है? हमारे लिए प्रधान हो जाता है। ठीक है, तीसरा वो ट्रिक ये है कि रास, जिसको रास करने आता है अर्थात गीत अच्छे से रास राग निकालने आता है, रास से निकल कर राग निकालने आता है, वो क्या हो जाते हैं? रागात्मक तत्व उनका क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है। तीन ट्रिक है। अगला है वेलेंटाइन। क्या है? वेलें वेलेंटाइन। ठीक है, इनकी परिभाषा होती है जब रागात्मक तक बढ़ जाते हैं तो संवेग जन्म लेता है। इनका टैग वर्ड है संवेग जन्म लेना। कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। वेलेंटाइन, वेलेंटाइन डे क्या होता है? वेलेंटाइन जब किसी कोई बॉयफ्रेंड जीएफ को अपने प्रपोज करता है या कोई जीएफ बॉयफ्रेंड के प्रपोज करता है तो वो क्या जाता है? उसके संवेग बढ़ जाते हैं। मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या कहें क्या नहीं कहें, उसको नए नए संवेग आने लगते हैं। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं। आगे है जर्सिल्ड। जर्सिल्ड ने क्या दिया है? जर्सिल्ड ने दिया है किसी प्रकार के आवेश में आने, उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को संवेग कहते हैं। इनका टैग वर्ड है उत्तेजित होना या भड़क जाना। कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए जर्सिल्ड, जर्सिल्ड मीन्स क्या होता है? इसमें दो तरीके में बताऊंगा। पहले तो जर्सिल्ड, जर्सिल्ड में है जर, जर आ रहा है, फिर सिल्ड तो जर, जर जर क्या होता है? जर मीन्स होता है जरना। क्या होता है? जरना। जब जरते हैं लोग तो क्या हो जाता है? वो उत्तेजित हो जाते हैं या भड़क जाते हैं, मतलब इधर उधर उत्तेजित होकर दौड़ने लगते हैं। एक तरीका ये। दूसरा है जर्सिल्ड। जर्सिल्ड में है सिल्ड। क्या आ गया? सिल्ड।
जब कोई प्रतियोगिता में जीतता है, शील्ड मिलता है, तो वो क्या जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, आगे क्या है, पीटी यंग। पीटी यंग क्या होता है, परिभाषा इन्होंने दिया है, संवेग मनो शारीरिक कारणों से पैदा हुआ उपद्रव है। क्या है, मनुष्य शारीरिक कारण से पैदा हुआ उपद्रव है। किसने कहा है, पीटी यंग ने। ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे याद रखेंगे। पीटी यंग क्या है, यहाँ यंग, यंग लोग क्या होते हैं, मनुष्य शारीरिक मन से और शारीरिक के कारण क्या होते हैं, उपद्रव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उपद्रव हो जाता है। अर्थात यंग लोग जो होते हैं, जैसे हमारे आप जैसे, तो मन और शरीर के कारणों से क्या हो जाते हैं, उपद्रवित हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो कार्य नहीं कर पाते, जिससे वो क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। दूसरा ट्रिक ये है, पीटी। पीटी क्या है, पीटी यंग। पीटी यंग से मतलब पीटी उषा को तो नाम सुने ही होंगे आप। पीटी उषा क्या है, खेल वाले हैं, खेलती हैं, तो उनसे हो गया मन और शारीरिक दोनों खेलने के लिए आवश्यक है, तथा खेल से हमारे मन और शारीरिक कारण क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, तीसरा ये है क्योंकि पीटी है, पीटी हम लोग आप लोग करते थे, सुबह के टाइम में स्कूल जाते थे, तो उससे क्या होते थे, हमारे मन और शारीरिक कारण के जितने विकार थे वो दूर हो जाते थे। ठीक है, 3 ट्रिक है मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, सभी मिलेगा, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर दें। अब संवेग के विभाजन की बात करें, तो संवेग के विभाजन 2 लोगों ने किया है, एक वाटसन ने किया है और एक ब्रिजेश ने किया है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, विभाजन शब्द में आया है वह, ठीक है, और वाटसन में भी आया हुआ और ब्रिजेश में भी देखिए ब या वो आया है। कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए वाटसन क्या है, वाटसन में शब्द है सन, SUN, सन मीन्स क्या आता है, सूरज, सन। तो सन किसने, वाटसन से सन हो गया, तो 1 2 3, इन्होंने वाटसन ने 3 भागों में भाग किया। एक स्नेह होता है बच्चों में, संवेग में एक क्रोध होता है और एक भय होता है। ठीक है, ब्रिजेश ने बांटा है आपको 7 टर्मों में, जो जन्म है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। कैसे याद करेंगे, देखिए जन्म के समय क्या हो जाती है, उत्तेजना हो जाती है। क्या हो जाती है, उत्तेजना हो जाता है। 3 मंथ का रहेगा तो आनंद और कष्ट मिलने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद 12 मंथ का हो जाता है तो उसमें क्रोध, घृणा या भय उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर 12 मंथ का हो जाता है तो उसमें स्नेह या उल्लास आ जाता है, तथा 18 मंथ के होने पर उसमें ईर्ष्या आ जाती है, और 24 मंथ का होने पर उसमें हर्ष आ जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 मंथ पहले जन्म है, जन्म से चलेंगे, फिर 3 चलेंगे, 3 जोड़ देंगे, फिर 3 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा, फिर 6 जोड़ देंगे, फिर 6 जोड़ देंगे, फिर 6 जोड़ देंगे। अर्थात 2 बार 3 जोड़ेंगे और 3 बार क्या करना है, 6 जोड़ देना है। तो इस तरह मंथ याद हो जाएगा। ठीक है, आगे है, देखिए जन्म है तो उत्तेजना। कैसे मालूम, जब जन्म होता है बच्चों का तो उनके परिवार के लोग क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। इस तरह याद रख सकते हैं। 3 मंथ क्या होता है, 3 मंथ में क्या होता है, आनंद व कष्ट। कैसे याद रखें, देखिए आनंद में शब्द है आ में देखिए पहले बना है 3 जैसा, तो 3 मंथ कैसे हो गया, आनंद व कष्ट। ठीक है, आगे है 6 मंथ में कैसे याद रखेंगे, क्रोध, घृणा और भय। इसको याद रखने का तरीका है, देखिए क्रोध, घृणा और भय, ये कितने शब्द हैं, 3 शब्द है, क्रोध, घृणा और भय। तो दोनों शब्द कितने हैं, क्रोध में है क्रो आधा, 2 ये हो गए, 2 ये 2 ये। ठीक है, तो इस तरह याद सकते हैं, 2 3 6, अर्थात 6 मंथ में कितना हो जाएंगे, क्रोध, घृणा और भय। 12 मंथ में होता है स्नेह और उल्लास। क्या होता है, स्नेह और उल्लास। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए 12 मंथ में 2 बना इस तरह,
और इसने में भी देखिए दो बना है इस तरह, इस यस आधा स के में बना है दो जैसा। तो इस तरह याद सकते हैं कि 12 मंथ में स्नेह और उल्लास। 18 मंथ की बात करें तो 18 मंथ में कैसे याद रखेंगे, 18 मंथ में होता है ईर्ष्या करना, अर्थात बच्चे 18 मंथ के जब हो जाते हैं तो ईर्ष्या करने लगते हैं। ठीक है, अगला है 24 मंथ। 24 मंथ में हो बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, हर्ष आने लगता है। कैसे याद रखेंगे, देखिए 24 को हम लिख सकते हैं, इस 24 को लिख सकते हैं 24, ये 4 को इस तरह लिख सकते हैं। और हर्ष में भी ये देखिए बीच में जो ऊंधनी सा है वो 4 की तरह है। इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को 2 या 3 बार अवश्य देखें, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपको संवेग का याद हो जाएगा। संवेग के सिद्धांत के बारे में बात करें तो संवेग के सिद्धांत 3 प्रकार के दिए गए हैं। पहला होता है जेम्स लैंग, कैनन वार्ड और सेक्टर सेगर। इसको कैसे याद रखेंगे इसको भी मैं बताता हूँ। जेम्स लैंग क्या होता है, संवेगात्मक, इसके अनुसार संवेगात्मक व्यवहार अनुभव से पहले आता है। संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभव से क्या आता है, पहले आता है। इसको कैसे याद करेंगे, जो हमारा जेम्स लैंग, जो लैंग मतलब जो कार्य करते हैं, लैंगिक कार्य करते हैं, वो हमारे पहले क्या आता है, पहले व्यवहार से पहले व्यवहार आता है, फिर उसके बाद अनुभव होता है। ठीक है, अगला है कैनन वार्ड। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसमें ये व्यवहार संवेग एक साथ घटित होते हैं। व्यवहार और संवेग क्या होते हैं, एक साथ घटित होते हैं। कैसे याद करेंगे, एक साथ कैसे, देखिए न कैनन में आया है न 2 बार आया है, अर्थात एक साथ यहाँ पे भी घटित हो रहा है, इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, व्यवहार और संवेग क्या होता है, एक साथ घटित होता है। आगे सेक्टर या सेंगर सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या द्विकारक, ये द्विकारक है। द्विकारक कैसे याद करेंगे, देखिए ये इसमें भी स, इसमें बड़ा स, इसमें छोटा सा, दोनों भाई है। ठीक है, तो इस तरह के आ सकते, दोनों भाई से बन गया द्विकारक। आगे संवेगों का प्रकटीकरण शारीरिक उत्तेजना और संवादात्मक समझ से होता है। ठीक, आगे बात करें हम संवेगों पर नियंत्रण की विधियां क्या क्या होती हैं। ठीक है, और इसको किसने दिया है। पहली विधि है संवेग नियंत्रित करने की विवेचन विधि, जिसको अरस्तु ने दिया है। ठीक है, आगे है मार्गांतरीकरण विधि, जिसको फ्रायड ने दिया है, तथा शोधन विधि को भी फ्रायड ने दिया है, और दवा विधि को भी क्या किया है, फ्रायड ने दिया है। ठीक, मार्गांतरीकरण का मतलब कि संवेग में अगर उसके मार्ग कुछ को परिवर्तित कर दे तो वो क्या हो जाता है, वो उसकी संवेग क्या आती है, नियंत्रित हो जाती है। या उसमें शोधन किया जाता है तो वो नियंत्रित होती है, या उसके संवेगों को जो खराब संवेग है उनका दमन कर दिया जाता है, तो उससे भी संवेग नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें इनकी विशेषताएं, संवेगों की विशेषताएं की, तो उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता, अर्थात सभी व्यक्ति में संवेग अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी व्यक्तियों क्या होते हैं, संवेग अलग अलग होते हैं। आप में और मेरे में संवेग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दूसरा है स्थानांतरण, जो संवेग होता है वो स्थानांतरित होता है, अर्थात हमारे से आपके बीच में, जैसे आप से हमारे अंदर आ जाता है। आगे है व्यापकता, मतलब संवेग छोटा रूप नहीं है, बहुत सारे बड़ा रूप है। ये परिवर्तनशीलता होता है, अर्थात संवेग में परिवर्तनशील होता है, मतलब हमेशा बदलता रहता है। कुछ क्षणों में क्रोध, कुछ क्षणों में हंसी आ जाती है। संवेग अनिश्चित है, अर्थात मतलब इसमें अनिश्चितता बना रहता है। ठीक है, अनिश्चितता बना रहता है, मतलब संवेग कभी भी आप दुखित हो सकते हैं, कभी भी सुखित हो सकते हैं। आगे है मूल प्रवृत्ति से जन्म, संवेग मूल प्रवृत्ति से जन्म लेता है, अर्थात छोटे बच्चों से ही जन्म लेता है। आगे है मति भ्रष्टता, संवेग से हमारे क्या हो जाते हैं, मति भ्रष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसमें क्रोध आ जाता है, घृणा आ जाता है, वही सब संवेग के ही उदाहरण है। संवेग से क्या होता है, हम कभी सुखद हो जाते हैं, कभी दुख हो जाते हैं, अर्थात संवेग शब्द
से कभी हम सुख प्राप्त कर लेते हैं, कभी दुख प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे सपोर्ट करें और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद।